वापस एमडी कैट का समझो, ये एक अच्छा खासा एक लेंथी चैप्टर है। फर्स्ट ईयर का है, इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। ये जो पीडीएफ है तकरीबन 30 पेजेस का है। इस पीडीएफ में आपका सिन बोर्ड सर आप कवर हो रहा शेयर है। कर दीजिएगा। सॉरी। ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, इस पीडीएफ में आपका सिन बोर्ड कवर हो रहा है। इस पीडीएफ में आपका फेडरल है। हम्म। इसके अलावा आप जो कोई की पॉइंट्स होंगे पंजाब केपीके के, वो देख लूंगा, ऐड करके उसका भेज दूंगा। फिलहाल ही 30 पेजेस जो है वो तैयारी अच्छी हो जाती है इससे। जहाँ वैल्यूज डिफरेंस आएंगी, डिफरेंट कोई आएंगी वैल्यूज, वो हम सिन बोर्ड को प्रायोरिटी देंगे। सही। अच्छा, अब इस चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स। बायो का तो मीन आसान है, मीनिंग बायो मीन्स लाइफ। बायो मीनिंग लाइफ हो गया। मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं सेल। सर। यानी कि सेल के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं क्या चीज, मतलब सेल तो बनाते ही बनाते हैं, किस तरह मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं ऑर्गेनल्स। और क्या। ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत किस्म के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, एक्स वाई जेड। तो मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स फिर अल्टीमेटली मिलके बनाते हैं सेल। सही। अनस आवाज आ रही है बेटा? अनस आवाज आ रही है बेटा? शायद आपने स्टार्ट। हाँ, पूछ लेता हूँ। अनस आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अनस कैसे हो, ठीक हो? जी सर जी। सही। अनस मैंने बिस्मिल्लाह करी है इस चैप्टर की, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। सर ये और पढ़ना था या फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना था? अनस ये ज्यादा बड़ा है। मैंने कहा ये करवा दूं पहले। सेल में तो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसमें सारे हैं पीएमसी के सिलेबस में। तो ये पहले कर लेते, फिर सेल कर लेंगे। सही है। ये है। इसका पीडीएफ मैं भी सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद। सही। ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन्स याद है आप सबको? सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल में कौन आता है? सबसे पहले तो जी सर आ बायोमोलिक्यूल में गया आता ना। है वाटर, फिर प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर डीएनए और आरएनए। सर ये सीक्वेंस कैसे याद है? ये आपकी सिन बोर्ड में दिया हुआ है। न्यू सिन बोर्ड में आप चेक करो। इस अपने पास न्यू सिन बोर्ड भी आप ओपन कर लो। ये दिया हुआ है। अनस ये जो पीडीएफ है, मैं बता रहा था बेटा उसको, हिबा को, कि सिन बोर्ड पूरा कवर हो रहा है, फेडरल। अब दो बोर्ड्स बचे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीटीबी और केपीके ना। तो उनके कोई पॉइंट्स जी। अच्छे लगे तो वो ऐड करके पीडीएफ बना के भेज दूंगा। सही है। ये देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसके सीधे हाथ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही एक सीक्वेंस है। ये देखो। बैक्टीरियल सेल को किससे कंपेयर किया है? मैमेलियन सेल, यानी कि जिसमें हम भी आते हैं। तो आपको बैक्टीरिया का बेशक ना याद रखो, आप इंसान का ही परसेंटेजेस याद कर लो, काफ़ी है। क्योंकि ये एक लंबी चीज़ है याद करने में। वाटर 70%, सबसे पहले किसका नंबर है? वाटर। फिर प्रोटीन और क्या। 18%, फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको शुगर कहते हैं 4%। ये सब परसेंटेजेस में हैं। फिर लिपिड्स, फिर डीएनए, फिर आरएनए। तो एटलीस्ट ये सीक्वेंस तो याद होना चाहिए। तो यानी कि सेल में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पाई जाती है? 70% तकरीबन वाटर है। सही। अब आ जाओ जरा बात पीडीएफ में। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायो के। सही है। ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो एक्सप्लेन करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल से मुराद है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र हो रहा है, और वो फिर सेल बनाते हैं। सेल एक जिंदगी है। आप लोगों ने वर्ड का नाम सुना है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म? जी हम्म। सर। प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड। ये सेल है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस, इसका पानी और सेल का पानी दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। सही। और प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या है? पूरे सेल का कंटेंट जिसमें सब चीजें आ रही हो, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, ये पूरा इंग्रेडिएंट ऑफ सेल। इसको हम लोग आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। मतलब फर्स्ट किस लिहाज से? प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है इसको। प्रोटोप्लाज्म में 70 से 90% क्या चीज होती है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म में वाटर। वाटर। अगर इसमें से वाटर क्या हो जाए?
इफ वाटर ड्राई एवपोरेट्स। तो इस वेट को, इस मास को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई वेट। ड्राई वेट। ड्राई वेट। और इस ड्राई वेट में अब सबसे पहले कौन आते हैं? वाटर के बाद किसका प्रोटीन। नंबर है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वाटर के बाद। ड्राई वेट में क्या क्या चीजें होती है? ड्राई वेट में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आसान लफ्जों में हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, वो सब आते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम देखें कि इसमें जो है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कितने मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे 6 मेजर एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स से ही मिलके कमोबेश 99% ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड है। और ये मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? 6। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। परसेंटेजेस का इतना मसला नहीं है, मतलब उसने बोर्ड पे प्रायोरिटी दी है, लेकिन परसेंटेजेस इतनी आती नहीं है। हमें बस नेम याद है। नहीं, इतनी सर ये मसला, याद नहीं करनी है। ये इतनी टेंशन नहीं है, इसकी इतनी टेंशन ना लो फिलहाल। इस पेज पे नहीं, परसेंटेजेस आपके सिन बोर्ड में भी नहीं है। नहीं, खैर हो गया ना। एलिमेंट्स के नाम याद कर लो, ये वाले लिखे हुए। सही है। अच्छा, वहां पे जो मेरे पास पीडीएफ है इसमें 99% दिया हुआ है, सही है। वो फेडरल बोर्ड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये तकरीबन 98% बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, तो आपको 98% तरजीह देनी है। सही है, इसलिए मैं वैल्यूज पे ज्यादा फड्डा नहीं करूंगा, वैल्यूज आपकी सिन बोर्ड की। माइनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो तादाद में कम है, <1%, उसमें आप दो याद कर लो, पोटेशियम कर लो, सल्फर कर लो, काफी है। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये आपको बेहतर पता होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 0.01% से भी कम होते हैं। आयरन कर लो, जिंक कर लो। सही, डन। जी सर। अच्छा, ये कैसे लिख दिया था मैंने? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कौन कितने होते हैं? 92। जिसमें लिविंग बींग्स में, जिसमें सब आ जाते हैं, तकरीबन कितने पाए जाते हैं? 25 एलिमेंट्स। 25। लिविंग बींग्स में प्लांट्स, एनिमल्स सब आ गए। सर ये 16th बायो एलिमेंट क्या है? यार ये मैंने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था ये। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ। इन्हीं में एक 16वां भी है। मतलब तकरीबन इन सबको है ना, मेजर, माइनर और ट्रेस को मिला के 16 बनते हैं। कितने बनते हैं? तकरीबन 16। 16। सही, इन सबको मिला के मेजर, माइनर, ट्रेस। तो 16th एलिमेंट बुक में नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया, मोलिब्डेनम। ठीक है। इन सही है। सब एलिमेंट्स को मिला इसको इसको मिला के मेजर, माइनर को मिला के, मेजर, माइनर और ट्रेस को मिला के 16 होते हैं। मेजर काफी है, मेजर याद कर लो बस, बहुत है। अब वाटर, आपको पता है वाटर सबसे पहले ही आपके सिन बोर्ड में लिखा हुआ है, तो परसेंटेजेस से ज्यादा अच्छा हम लोग जो बेसिक चीजें पहले ये करते हैं। परसेंटेजेस तो खैर रट्टा ही है, अब रट्टे में कॉन्सेप्ट नहीं होता कुछ। देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है जहाँ कोई भी चीज बनती है, सिंथेसाइज होती है। जब कोई भी चीज बनती है तो उसमें से वाटर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, याद रिमूव। रखिएगा। सही। अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मोनोमर, मोनो मीन्स वन, मर मतलब मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो मैं बोलूंगा ये यहाँ पे किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। और यहाँ से एक एक मोनोमर से निकल रहा है OH, एक से निकल रहा है H, यानी कि वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। सही, वाटर बन के रिमूव हो रहा है, फॉर्म्स वाटर एंड रिमूव। तो रिजल्ट क्या आया इसका? बॉन्ड बन गया और वाटर रिमूव हो गया। तो इससे ज्यादा अच्छा फॉर्म्स नहीं है, वाटर बस रिमूव हो रहा है। जब कोई भी चीज बनती है और वाटर रिमूव होता है, तो वाटर रिमूव होने को कहते हैं डिहाइड्रेशन। किसी भी चीज के बनने को कहते हैं सिंथेसिस। तो फिर कंडेंसेशन का एक और नाम क्या हुआ बच्चों? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ऐसी है। जब जब एक ऐसी चीज जिसपे दो मोनोमर है, एक और एक दो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को, सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? डाइमर। डाइमर क्या होता है? जिसमें कितने मोनोमर्स हो? दो मोनोमर्स हो। और ऐसे बहुत सारे डाइमर्स मिलके फिर क्या बनाते हैं? एक बड़ा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं पॉलीमर, जिसमें बहुत सारे डाइमर्स हो। वन डाइमर इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स टू मॉलिक्यूल्स, सही, विच आर जॉइंट सर टुगेदर। टू मोनोमर या टू मॉलिक्यूल्स? चंदा, एक मोनोमर एक मॉलिक्यूल, टू मोनोमर मीन्स टू मॉलिक्यूल्स। टू मॉलिक्यूल मिलके एक स्ट्रक्चर बन रहा है डाइमर, और ऐसे बहुत सारे डाइमर्स हैं, तो वो पॉलीमर है। पॉली का मतलब ही होता है, समझो दो से ज्यादा की कहानी हो रही है, मैनी। पॉली का मतलब ही क्या होता है? समझो 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा। बिल्कुल।
हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, water, Lysis लाइसिस main मीन्स breakdown. ब्रेकडाउन, लेकिन ये वाटर का ब्रेकडाउन नहीं है, याद है बताया था। ये पानी को ऐड करके किसी भी चीज को तोड़ना है, और ये बिल्कुल कंडेंसेशन का रिवर्स है। ये पानी को तोड़ना नहीं है, ये पानी को ऐड करके किसी भी चीज को पानी तोड़ना के है। acid जो है. बिल्कुल। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एक ग्रुप से निकलता है OH फ्रॉम वाटर इज अटैच टू और वन। एक बहुत बिल्कुल, मतलब एक ग्रुप से निकलता नहीं, एक ग्रुप पे अटैच होता है OH और दूसरे पे अटैच होता है H। सही है। साइड तो वो फिर चीज टूट जाती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है हाइड्रोलिसिस की? बेस्ट ये साइड एग्जांपल, हमारी बॉडी में जब भी कोई डाइजेशन होती है, किसी भी चीज की ब्रेकडाउन होती है, तो उसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सब एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलिसिस की। मिसाल के तौर पे पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो किसको तोड़ता है? प्रोटीन्स को तोड़ता है। तो यानी कि प्रोटीन्स टूट रहे हैं, तो प्रोटीन्स की क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो ये चीज होती है। अच्छा, सबसे पहले आ गया आपके पास वाटर। वाटर H2O, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और वाटर जो होता है वो 70 से 90% है ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन में। वाटर फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही वैल्यू है, परफेक्ट है। सीड्स एंड बोन्स में वाटर की कंसेंट्रेशन हर एक सेल में कम होती है, सबसे कम 20%। ब्रेन में हमारे पास तकरीबन 80 से 85% ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उस हर एक सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन हाईएस्ट है, तकरीबन 85% है। और ब्रेन के सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। जेलीफिश एक वायद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर एक सेल में, पूरी बॉडी के हर एक सेल में सबसे ज्यादा वाटर है। कितना है वो? 99%। 99 तभी जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है। सर सही। यानी सारे न्यूरॉन्स के अंदर नहीं है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. सब न्यूरॉन्स, सबको सब में, ब्रेन के सेल्स सही। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये आपको बेहतर पता होगा केमिस्ट्री में। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ट है आपके पास किसमें? वाटर में। और यहाँ इसको वाटर. हाइड्रोजन बॉन्ड से हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भी है। साइड पे दो तीन चीजें लिखी हुई, जरा गौर से देखो। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? किसी भी सब्सटेंस को हीट देना, कि इतनी हीट देना, किसी भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को जितनी हीट देना जिसमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से, यानी कि अगर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर है तो उसका 2 डिग्री हो जाए। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या वाटर 1 डिग्री बढ़ाने पे क्या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है? नहीं। तो उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है अपना, अपने आप को क्या करने में, वार्म अप करने में। सही है। ऐसा तो नहीं ना पतीले में पानी रखा और फौरन जो चूल्हा जो जलाया फौरन गर्म हो गया। थोड़ा सा जो टाइम लगता है क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। सही। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरीज के एतबार से 1 कैलोरीज इक्वल्स टू कितने जूल्स? 4.18 जूल्स। 4.18. क्या वाटर जो है वो फौरन वार्म अप हो जाता है? नहीं। क्या वाटर फौरन आइस बन जाता है? नहीं। क्या वाटर नो. अपना बेस्ट टेम्परेचर को मेंटेन रखता है? यस, वाटर एक बेस्ट थर्मोस्टेबिलाईजर है। सोचो अगर वाटर बहुत जल्दी हीट अप हो जाता या आइस बन जाता, तो जरा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता और हमारे सेल्स की कॉम्पोजिशन बिगड़ जाती। इवेंचुअली हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स सब क्या हो जाते? डिस्टर्ब हो जाते। तो वाटर जो है वो थाली का बैगन नहीं है, उसकी सुनी उसका हो गया, उसकी सुनी उसका हो गया। वाटर कहता है कि भाई मैं स्टेबिलाईजर हूँ, मैं चीजों को मेंटेन करूंगा अपने हिसाब से। सही है। ये याद रखिएगा ये चीज। अब आ जाओ, ये क्या चीज है? मतलब ये सिंपल एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसने प्रॉपर जो है वो शेयरिंग करी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यही इसको वाटर को बनाते हैं सबसे ज्यादा कौन सा मॉलिक्यूल? हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी पोलर का मतलब जिसमें चार्जेस है। क्या लिखा हुआ है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो क्या लिखा हुआ है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मेकिंग इट पार्शियली नेगेटिव एंड द अदर एटम पार्शियली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आपस में आते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें वाटर आ गया, तो कुछ आते नेगेटिव कुछ आते पॉजिटिव, ताकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बरकरार आ रहा है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बायो में कहते हैं बेटा कोहेजन। तो क्या वाटर के आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स में रहते हैं या कम फोर्स में? तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आप इसको तोड़ नहीं सकते, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इतनी ज्यादा है। सर ये पॉइंट
थोड़ा वाटर वापस वाटर बता के दें। अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तभी ये आपस में एक साथ ही रहते हैं, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और ये बहुत हाई पोलैरिटी वाले हैं। सर अभी ऊपर तो हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे थे। नहीं ब्रेक कर सकते ना, कैसे ब्रेक करोगे आप? वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते ना, पानी में कैंची ले जाओ फिर कैंची से काट नहीं सकते ना, कोई से फोर्स ज्यादा है। और ये उनका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हाई पोलैरिटी वाले, कुछ है नेगेटिव वाले और कुछ है पॉजिटिव वाले। ये बेसिक चीज है वाटर की। आपको पता है कि वाटर के पास एक मतलब वाटर जो है वो एक देता है पार्शियल पॉजिटिव, और OH जो होता है वो होता है आपके पास पार्शियल नेगेटिव। तभी याद होगा आपको कि वाटर जो है वो बेस्ट आपके पास क्या है? बफर है। बफर पता है क्या होता है? या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल पता है क्या होता है? जो एज एन एसिड भी काम करे और एज अ बेस भी काम करे। और इसलिए वाटर जो है वो अपने अंदर हर चीज को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर क्या बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? यस, वाटर बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर, अच्छा, तुम लोगों को कोहेजन और एडिशन का डिफरेंस पता है? कोहेजन और एडिशन, अगर सेम मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, तो ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? कोहेजन। सही है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये ग्लास ऑफ वाटर है और इस पे पड़ा हुआ है पानी, तो क्या पानी जब आप किसी को पेश करोगे, जब वो पूरा बंदा पानी पी लेगा, तो क्या ग्लास जो है वाटर का, क्या वो भी गीला होता है या नहीं? यस, वो भी तो गीला होता है। तो याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या कहलाती है? कोहेजन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इसको बायो में कहते हैं अडेशन। इसको बायो में क्या कहते हैं? अडेशन। तो वाटर की अडेसिव फोर्स भी ज्यादा है, वाटर की कोहेसिव फोर्स भी ज्यादा है। वाटर जिसके जरिए से जा रहा होता है वहां भी चिपक जाता है, वाटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में चिपके हुए रहते हैं। आपस में चिपकना इज कोहेजन, डिफरेंट चीज से चिपकना एडेशन। ये समझ आया? जी सर। सही। आपस में अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेजन, और डिफरेंट और सर सब्सटेंसेस से एडेशन। एडिशन। सही। अभी हमने एक रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है ना जिसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज, याद है? बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है? बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ऐसी है। बैक्टीरिया पे। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो ये जब दोनों चीजें आपस में अटैच होती है तो उसको क्या कहेंगे? अडेशन या कोहेजन? तो आप लोग सर इसको कहेंगे एडिशन। अडेशन। सही। अच्छा, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इस टिश्यू का बड़ा प्यारा टिश्यू है एक प्लांट पे, जाइलम। जाइलम, याद है जाइलम? जाइलम एक टिश्यू होता है प्लांट का जो कि रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है। याद है कुछ? यानी कि नीचे से वाटर और मिनरल्स जाते हैं ऊपर तक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ एसेंट सैप। और ऑफ सैप। इसके जरिए इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है, इस टिश्यू का नाम है बड़ा प्यारा सा, जाइलम। यहाँ के जो वाटर हैं आपस में मिल के एक साथ जा रहे हैं, वो नीचे से ऊपर तक, जमीन से पत्तों तक जा रहे हैं। तो क्या इनके आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेजन कहेंगे या अट्रैक्शन अटेंशन कहेंगे? तो आप इसको बोलोगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है आपस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोहेजन पे। और इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन कितनी होती है? 47 से 207 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर मिल जाए तो आराम से पानी नीचे से कहाँ चले आएगा? ऊपर तक। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब ऊपर जाना, सैप का मतलब होता है मिक्सचर। आज दोनों सन्नाटे में घूम रहे हैं, हिबा और अनस, सब ठीक है? सर जी असल में सर। मैं फोन पे कर रहा हूँ, तो इसीलिए ओके। जरा खामोश हूँ। लैपटॉप चार्ज नहीं है। ओहो अनस, सॉरी ओके। सर, मेरा भी हार्ट लैपटॉप सुनो, चार्ज हो सके तो देखना आना सेशन में। है। जी हार्ट सर सुनो। इंशाल्लाह। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? क्या आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं। उस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ बहुत वेपराइजेशन। यानी कि वाटर की स्टेट है लिक्विड, इसको आप किस में चेंज कर रहे हो? स्टीम में या गैसियस कैल्शियस फॉर्म में। फॉर्म। बिल्कुल। तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो काफ़ी होती है, हाई चाहिए होती है, ज़्यादा। और तकरीबन कितनी चाहिए होती है? 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम।
ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, उल्टे हाथ पे दिया हुआ है। 574 किलो, अच्छा वो ग्राम था, ये केजी है। 574 किलो कैलोरीज पर केजी, तो आपको ये याद रखिए, 574 किलो कैलोरीज पर केजी। इतनी अगर आप इसको दे दोगे एनर्जी, हीट दे दोगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपका जो वाटर है वो और अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, लिक्विड से किस में आ जाएगा, गैसेस में। तो सॉरी, यस सॉरी। सही। अच्छा, जब जो है, ये लाइन कोई समझा सकता है नोट पे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट विथ मिनिमल लॉस ऑफ वाटर, क्या मतलब इसका? यानी कि आप जो है वो पानी को सिर्फ, अगर पानी थोड़ा सा जाया हो रहा है, तो पानी के सिर्फ थोड़ा सा लॉस से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जाया हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। किसी भी चीज के अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा है, वो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, समझ गए? यानी कि आपके पास एक छोटी सी चीज है आपकी जेब में, वो वॉलेट है, उसमें $500 है। कहने को वॉलेट छोटा है, लेकिन उसमें चीज क्या है, बहुत बड़ी है। कहने को जो है उसमें सिर्फ एक वॉलेट जा रहा है, छोटा सा चीज है। वॉलेट कितना सा होता है, छोटा सा, लेकिन उसमें जो चीज थी $500 थी, अब वो ज्यादा हो गए। तो ये आप जो है वो वाटर के सिर्फ थोड़ा सा लॉस्ट होने से वाटर जो है वो अच्छा खासा उसमें से हीट निकल जाती है। सही। कोई लाइन ये समझा सकता है, ये वाली, ये गिब्स की लाइन है। जी, क्या लिखा हुआ है? evaporation of only 2 mol out of 1 liter 1 लीटर of वाटर में से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो रहा है, water. तो वो तो बाकी टेम्परेचर 99.8 भाई 1 लीटर में कितना एमएल होता है? थाउजेंड 1000 ml में से 1,000 आप 2 ml निकाल दो, कितना बचा? 998। तो वाटर का जो सिर्फ यहाँ पे आपने 2 ml निकाला 1000 ml में से, तो जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री कम हो गया? 1 डिग्री वन कम। डिग्री सही है। बस 1 डिग्री कम हो गया ना, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा निकाला तो हमारे पास अच्छी खासी हीट लॉस्ट हो गई, 1 डिग्री ज्यादा होता है। सही है। अगर हम इसको 1 डिग्री को हम कम कहेंगे तो ये बेवकूफाना हरकत होगी कि यार कराची का टेम्परेचर बस 39 से 40 तो हो गया। कहने को ये सिर्फ 1 डिग्री है, लेकिन ये टेम्परेचर की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर आप देखो इंटरनेट पे, यूके का जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा भी बढ़ा हुआ है। सही, तो उनके लिए एक एक टेम्परेचर डिग्री भी काफी उनको लग रहा है, हम पाकिस्तानियों को मसला नहीं आता है। अच्छा, अब आ जाओ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये भी वाटर की प्रॉपर्टी है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर। फोबिक का मतलब क्या होगा? फोबिक का मतलब होता है नफरत, हेटिंग। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा? इंक्लूड करने का मतलब होता है ऐड करना। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा? निकालना। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, अनस यार लैपटॉप चार्ज किया करो, उस तरह नहीं आया करो यार, खामोश क्लास में मजा नहीं आता, प्रॉपर मैं इसे तैयारी से आया लैपटॉप करो यार। देख नहीं रहा, मैं 2 जगह से कनेक्ट हुआ हूँ। तो यार बोलो ना, बोलो तो सही। अच्छा खामोश। चलें। सही। वो मसला नहीं शोर करना वाले के। देखो ये वाटर है, ये क्या है बच्चों? ये वाटर है। आपने इस प्याली में वाटर रखा, एक प्याली में, और आपने इसमें डाल दिया, अल्लाह भला करे, ऑयल। ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है बेटा, वाटर जो है और लिपिड यानी कि फैट या ऑयल की बहुत शदीद दुश्मनी है। सही है। ये जो वाटर जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता ना, तो ये जो है मतलब इसको हम लोग कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, समझे इसको? जी सर। जो जैसा होगा वो वैसे जी को हाँ। डिजोल्व करेगा, लाइक डिजोल्व लाइक। अब जी क्या होगा? बहुत ज्यादा मैंने बिल्कुल बोल दिया। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक मतलब कि ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ये पानी का हीटर है। तो जब एक ही जगह हम्म। पे आ जाएंगे ये दोनों एक दूसरे को ये क्या करना साइड में ऊपर चाहेंगे? लेयरिंग कर लेता है। बिल्कुल एक्सक्लूड करेंगे, ये हो जाएगा एक्सक्लूजन। यानी कि जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो मिलके एक पूरा लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे, और ये पानी को हम्म। इस साथ साथ क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, करीब नहीं आएंगे। सही। तो इस और यानी कि ये दोनों, और यही होता है जब हम निहारी भी देखते हैं कुछ घंटों बाद कैसी हो जाती है वो। क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब होता है कम। पहले जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फैले हुए थे, दिखा देता हूँ। पहले जो आपके वाटर अब मॉलिक्यूल्स हैं
वो अच्छे खासे एरिया में फैले हुए थे। एक मिनट दोबारा बताता हूँ। और अब जो हो गया उनका कॉन्टेक्ट एरिया यानी कि आपस का जो एरिया है वो रिड्यूस्ड हो गया है। पहले थे जी। समझो इस तरह, पहले ही कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, जैसे ही वाटर आया तो अब ये एक उन्होंने एक एज अ यूनिट बना लिया और आपस में इनका कॉन्टेक्ट एरिया रिड्यूस्ड हो गया। आपस में इनका कॉन्टेक्ट एरिया मिसाल के तौर पर अब एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन गया ऑयल। तो कॉन्टेक्ट एरिया हो गया रिड्यूस्ड। इसका फायदा क्या है? सर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। याद है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होता है? मैं भी बता देता हूँ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब होता है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है कि फॉस्फोरस का हेड होता है, लिपिड की टेल। फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल। इसी तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है बाइलेयर। ये पूरी एक सेल मेम्ब्रेन है। फॉस्फोरस का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यहाँ से आराम से पानी आ जाता है, ऐसी है। जबकि जो लिपिड की टेल है वो वहां से पानी नहीं जा पाता। सोचो फायदा क्या हुआ इसका? अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है तो सिर्फ थोड़ा सा ही हमारे सेल के अंदर जाएगा। समझ गए? अगर लिपिड की टेल भी पानी के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देती तो हमारा सेल क्या हो जाता? बहुत ज्यादा पानी आने की रप्चर हो वजह जाता, से बर्स्ट हो बर्स्ट जाता। हो जाता। तो ये चीज जो है वो सेल मेम्ब्रेन ने हमारे सेल की बका को, इंटेग्रिटी को बरकरार रखा हुआ है, मतलब इन शॉर्ट उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखा हुआ है। तो इसको बड़ा अच्छे से बोलते हैं मेंटेन्स द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये अच्छी बात है कि पानी और लिपिड दोनों एक साथ भी है, ये मेंटेन करते हैं चीजों को। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? क्या वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं आयंस में? बिल्कुल टूट जाते हैं, और ये रिएक्शन रिवर्स होता है। कैसे? जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव हाइड्रोक्सिल, जिसको OH कहते हैं, वो रिलीज करता है। सही है? याद रखिएगा, वाटर टूट जाता है H+ और OH नेगेटिव में। सही। और वो तकरीबन बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है जिसमें वो बरकरार रहता है, जिसमें वो टूटता नहीं है? इक्विलिब्रियम। और अगर टूटता भी है तो वो इक्वल में टूटता है, तो वो बेस्ट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री पर समझो वाटर प्रॉपर्ली क्या हो जाता है? आयंस में ब्रेक हो जाता है, जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तो नेचर। ये इतनी एनर्जी के ऊपर ब्रेक डाउन होती है? हाँ, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा थी कम थी? ज्यादा थी। ज्यादा थी। ज्यादा अच्छा, थी। आइस जो होती है वो पानी से कम डेंस होती है। आइस इज लेस डेंस देन वाटर, तभी आइस जो होती है वाटर के ऊपर फ्लो करती है। आइस है जो ऊपर फ्लो कर रही है, नीचे वाटर है। बेस्ट फायदा क्या है? अगर नीचे का पानी भी जम जाता तो जो मरीन लाइफ है, फिशेज है, वो क्या हो जाती? डेथ, उनकी डेथ हो जाती। जो आइस है उसका अरेंजमेंट होता है लैटिस अरेंजमेंट। ये आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लैटिस अरेंजमेंट कुछ, जिसमें वो कुछ ट्राइंगल्स वगैरह। आइस की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ होती है, इसको कहते हैं लैटिस अरेंजमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ फर्दर बोर्ड से लैटिस अरेंजमेंट। लैटिस अरेंजमेंट मैंने कहीं बिल्कुल देखी है ये है। केमिस्ट्री। हाँ, ये केमिस्ट्री में, ये फर्दर बोर्ड में बनेगी अच्छी। राइट साइड पे होगा, ये अरेंजमेंट शुरू में थी। 13 आ गया। सर आज और आप क्लास कुछ बगैर वगैरह हेडफोन वगैरह के ले रहे हैं? नहीं, आज तो हेडफोन लगाए हुए। पता नहीं, मैं हैंड फ्री कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें आपकी वॉइस इतनी स्लो आ रही है। और वैसे वैसे मैं पीछे कुछ और भी चला के देखा तो उसमें बिल्कुल सही आ रही है, पता नहीं किस चीज़ का इशू है। अच्छा यार, मैं दूसरे रूम में ले रहा हूँ आज क्लास। यहाँ फिलहाल मेरे सर के ऊपर 2 फैन चल रहे हैं। ये होगा। मैं यहाँ पे वापिस को मैं देख लेता हूँ। ये वाली अरेंजमेंट है अपना, क्या कहते हैं बच्चों, लेटेस्ट अरेंजमेंट ये होती है जो भी आएगी थी पीछे ना, इसको कहते हैं लेटेस्ट अरेंजमेंट। ये होती है लेटेस्ट अरेंजमेंट। और आपके न्यूज बोर्ड में इसमें टेम्परेचर के बारे में एक चीज लिखी हुई है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। वाटर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है 4 डिग्री से कम पे।
यूजुअली जो होता है मैटर, कोई सा भी मैटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पे, सही है। जबकि वाटर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, वाटर एक्सपेंड्स विच डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी, यानी कि मैटर जो है वो 4 डिग्री पे क्या हो जाता है, ये 4 डिग्री से कम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वाटर का डिफरेंट बिहेवियर है। वाटर बिलो 4 डिग्री पे एक्सपेंड होता है, फैलता है, और बिल्कुल 0 डिग्री पे मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाता है और क्या बना देता है, आइस। समझ गए आप? वाटर जो है जी। वो बिलो 4 डिग्री बाकी मैटर से अलग बिहेव करता है, बाकी मैटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सब एक्सपेंड हो जाते हैं, और 0 पे तो ये बिल्कुल ही मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाता है। तो तभी जो है वो आइस जो ऊपर बन जाती है, आइस जो होती है वो लाइटर हो जाती है, नीचे जो है वो पानी रहता है बरकरार। और यही वो कह रहे हैं कि वो फायदा होता है इससे, मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। तो जो आपको जो फ्रोजन वाटर है जो वो सिर्फ सरफेस पर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, नीचे तो पानी है सिर्फ। सही समझ आया ये वाला? अब आ जाओ, हिबा समझ आया बेटा? डन। जी सर। अब आ जाओ, आपके पास एक और बायोमोलिक्यूल है, कौन सा है वो? प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट रैंक भी कहते हैं, प्रोटीओस से निकला है प्रोटा। प्रोटा मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस, तो वाटर के बाद इसका फर्स्ट रैंक है, वाटर के बाद। और अगर वाटर हो ही नहीं सेल में, ड्राई वेट हो, तो उसमें तो उसका रैंक पहला ही है। ऐसे ही तो ड्राई वेट का बादशाह कौन हो गया? प्रोटीन। ओके। ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का, बिल्कुल। सारे प्रोटीन्स में 4 चीजें तो लाजमी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मेन चीज ये वाली भी है, नाइट्रोजन। सब में, सब में। तभी हम लोग प्रोटीन्स को एक और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। याद है, प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन इनमें असेंशियल एलिमेंट है या साइड का है? नाइट्रोजन इनमें असेंशियल एलिमेंट है, लाजमी होगा। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें फास्फोरस भी होता है और सल्फर, लेकिन वो सिर्फ सबकी बात हो रही है या कुछ की बात हो रही है? तो आप बोले कि कुछ की। कुछ और ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनमें बस आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। सही। तो आपको याद रखना, ऑल प्रोटीन्स हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन का नाम किसने सजेस्ट किया था? बर्जीलियस साहब ने, साइंटिस्ट, मसला नहीं है। एक और साइंटिस्ट थे मरल्डर्ट साहब, जिन्होंने प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस सबसे पहले बताई। मसला नहीं है। प्रोटीन जो है वो ड्राई वेट का तकरीबन कितना परसेंट कंपोज करता है? कितना परसेंट बच्चों? 50%। 50%। 50%। और प्रोटीन को हम लोग मानते हैं टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। इससे हमारे नेल्स बनते हैं, हेयर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन के काम, एंजाइम्स बनते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा है? हम कहेंगे बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे बड़ा अमाइनो मामला। एसिड्स बड़ा हैं। मॉलिक्यूल। या तो फिर इसके अंदर एक चेन को आप बता दूं, पॉलीपेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड्स के आपस में जो चेन होती है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। सही है। एक प्रोटीन में एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, लेकिन प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में क्या पता एक ही चेन हो, या ऐसी बहुत सारी चेन्स हो, तो मिलकर वो हमेशा क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स ही बनाएंगे। सही। कुछ जैसे इंसुलिन मॉलिक्यूल है, उसमें दो पेप्टाइड चेन है। सही। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें एक चेन होती है, कुछ में एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा से मुराद दो भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। सही है। अच्छा, कौन सा अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन्स में यूजुअली नहीं पाया जाता? उस अमाइनो एसिड का नाम है क्या? बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन इज अ नेम ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच इज कॉमनली नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। अब ये आपका टास्क प्रोटीन। होगा कि बीटा एलेनिन कहाँ पाया जाता है। टास्क। अच्छा, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन यूजुअली कितने सर अमाइनो कहाँ एसिड्स पाया जाता है या कहाँ बनता है? कहाँ पाया जाता है? हाँ। ठीक है। सही है, मोस्ट प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स तकरीबन कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं? तो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स तकरीबन कितने हो गए? 20 अमाइनो एसिड्स। 20। और ऐसे 20 जो है वो अगर सेम सेम बनाते रहो तो 20 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम सिर्फ कितनी है, किस्म सिर्फ कितनी? 20। तादाद तो बहुत सारी हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास अंग्रेजी में कितने लेटर्स हैं? हमारे पास 26 27 हैं आई गेस, लेकिन उन्हीं को आगे पीछे शफल कर दो तो कितने नंबर प्लेट्स हैं, अब आप देख लो। हर गाड़ी में अलग अलग। तो सिंपल सी बात है कि टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स 20 है, और तादाद जो है वो एक टिश्यू में तकरीबन 170 होते हैं। हमारे मरे से मरा एक टिश्यू में तकरीबन
कितने अमाइनो एसिड्स हैं? तादाद एक 170। और टाइप्स कितनी है? बस 20। अच्छा, हर अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं, बहुत आसान है। हर अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास अमाइनो माइन ग्रुप, ग्रुप जिसको कहते हैं एक एन। कार्बोक्सिल। बिल्कुल, H2। और एक होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वेरी गुड। ये दोनों ये दोनों वो चीजें जो हर अमाइनो एसिड में होंगी या नहीं होंगी? हर अमाइनो एसिड में लाजिम होंगे। लाजमी होंगी, लाजमी। अच्छा, ये एक ऐसा कार्बन है जिसके सीधे हाथ पे अलग ग्रुप है, उल्टे हाथ पे अलग ग्रुप है। ऐसे कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये बायो में कार इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब है डिफरेंट। दोनों साइड पे अलग अलग चीजें लगी हुई। नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी चार वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। और नीचे कर लो, ऊपर कर लो, मिसाल के तौर पे ऊपर कर लो भी यहाँ। तो आर का मतलब होता है रेडिकल, और रेडिकल हर अमाइनो एसिड में चेंज होता रहता है। तो अमाइनो एसिड को जो है वो मुख्तलिफ